नाजरीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम 13वें दिन में नातिक आदात की वज़ाहत करने वाले हैं। इंशाअल्लाह आप इस नातिक आदात को अच्छी तरह पहचान जाएंगे। ठीक है, इस की वज़ाहत करने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक मिसाल दी गई है। इसे समझने के लिए यहाँ पर देखिए, शाहिद की सालगिरह है और इस सालगिरह पर वो एक केक को काटेगा। काटने से पहले वो देखेगा कि इसे किसे किसे देना है। तो वो शायद दो हिस्से जो है वो खुद खाएगा और भाई को दो हिस्से देगा, वालदेन को एक एक हिस्से देगा और दादा दादी को भी एक एक हिस्से देगा। तो पहले जब उसे ये तय करना होगा कि हमें कितने हिस्से किसको देने हैं, तो वो तय कर लिया कि मुझे 8 बराबर हिस्से करने हैं, तभी मैं सबको इस तरह से दे पाऊंगा। तो तलबा, इसके के 8 यहाँ पर, अब यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से उसने कितने हिस्से किए हैं। केक के उसने 8 मसावी हिस्से किए हैं और शाहिद ने जो खुद 2 हिस्से खाए हैं, इसका मतलब 2 हिस्से उसने खाए हैं। कितने में से? 8 में से 2 हिस्से खा लिए हैं। छोटे भाई ने भी 2 हिस्से खाए। कितने में से? 8 में से 2 हिस्से। तो शाहिद के ये 2 हिस्से हो गए। अब इसके 2 छोटे भाई के भी अब 2 हिस्से ये हो गए खत्म। अब इसने अम्मी को 1 हिस्से दिए। कितने में से? 8 में से 1 हिस्सा। तो ये समझ लीजिए अम्मी का 1 हिस्सा ये खत्म हो गया। और अब्बू को 1 हिस्से दिए तलबा। ये 8 में से 1 हिस्सा अब्बू को दिए, तो ये भी यहाँ से हटा देते हैं, कम कर दे दिए। दादी को भी 1 हिस्सा दिया, 8 में से 1 हिस्सा, तो ये हिस्सा दादी का था, ये हट गया। अब बच गया दादा को। दादा को भी 1 हिस्से दिए 8 में से, तो तमाम हिस्से इस तरह से मुकम्मल तक़सीम हो गए। ठीक है? तलबा, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये इस तरीके से केक की तक़सीम हुई है और ये 8 हिस्सों में बाँट दिए गए हैं। तलबा, आप भी ज़हन नशीन करिए, केक सालगिरह पर मंगाकर खाना, ये भी एक हमारे दीन के मुखालिफ है। तलबा, आपको खाना है ज़रूर खाइए, किसी भी दिन मंगाइए और खुशी के साथ तलबा आपस में बाँटिए और खाइए। और हमें अपने दीन की हिफाज़त भी करना है, ये हमारे पोषण का एक हिस्सा है, हम इसको लेके चलेंगे। आप इससे मुतासिर ना होइए कि हम भी अपनी सालगिरह पर केक काटेंगे। ठीक है तलबा, अब हम आगे आते हैं। हमने क्या देखा कि आदाद को हमने बटे में लिखा। आदाद को हमने किस में लिखा? बटे में लिखा है। ठीक है, तो अब हम मज़ीद मालूमात हम अच्छी तरह समझेंगे कि किस तरीके के आदात को हम नातिक आदात कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब कुछ आदात हैं, उसे समझ लेते हैं। 4/2 है, जिसका जवाब 2 आएगा तलबा। ठीक है, तो 2 को 2 से ज़रब करने पर 4 जवाब सही आ गया। और 4/1 का जो जवाब है उसका मतलब 4 आएगा। यानी जब 4 और 1 को ज़रब करेंगे तो हमें 4 मिलता है, जो शुमार कुनिंदा में नज़र आता है। अभी तक हमने क्या देखा कि इन दोनों को ज़रब करने पे हमें ऊपर वाला जवाब मिल जाता था। 2 को 2 से ज़रब किए, ऊपर का मिल गया। अब ये 4 को 1 से ज़रब किए तो शुमार कुनिंदा मिल गया, 4 को 1 से ज़रब किए। अब यहाँ पर देखिए, ये नीचे और ये 0 दोनों जगह 0 है, इसे जब ज़रब करेंगे तो हमें 4 मिलना चाहिए। ठीक है? तो तलबा देखिए, ज़रब करने पे हमें 4 नहीं मिलता है, ये नहीं पॉसिबल है। तो इसलिए इस तरह की बात अपने ज़हन में रखिए कि अगर कभी भी तक़सीम करते वक़्त नीचे अगर 0 आया, तो उस अदद को बयान नहीं किया जा सकता, उसकी वज़ाहत नहीं की जा सकती, उसकी तक़सीम नहीं की जा सकती है। तो क्या है बात जो आपको इनसे नतीजा क्या अख़ज़ किया है?
नसब नुमा में ज़ीरो नहीं होना चाहिए। यानी एक केक के मसावी ज़ीरो हिस्से जो है नहीं कर सकते हैं। ठीक है? तो अब हम आते हैं आज के सबक की अहम वज़ाहत के साथ। अब आपको समझ में आ जाएगा कि हमने अदद को बटे की शक्ल में लिखा था। जो शुमार कुनिंदा में है अगर वो पी है, जो नसब नुमा में अगर वो क्यू है, और ये क्यू जो है सिफर नहीं होना चाहिए। तब हम ऐसे अदद को जो पी बटे क्यू है इसको हम कहेंगे नातिक अदद। आज के सबक का यही वजह थी, नातिक अदद किसे कहते हैं। तो फिर से मैं एक लिख करके बताता हूँ। जैसे 2/3 है, ये एक नातिक अदद है। क्यों? क्योंकि नसब नुमा जो है वो सिफर नहीं है, सिफर नहीं है, इसलिए ये 2/3 नातिक है। ऐसा कोई भी अदद ले लीजिए, 5/1, ये भी कौन सा अदद है? ये भी नातिक है। इसका नसब नुमा सिफर नहीं है। तो नातिक अदद हम उसे कहते हैं जिसे हम कसर में बटे में लिखें और उसका नसब नुमा जो है वो सिफर नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो कौन-कौन से आदात जो हैं बटे में लिखे जा सकते हैं, यानी नातिक की शक्ल में लिखे जा सकते हैं? तमाम तबई आदात, मुकम्मल आदात और सही आदात। तलबा अब आपके ज़हन में आ रहा होगा तबई मुकम्मल सही आदात किसे कहते हैं? आपके ज़हन में नहीं है, मैं आपको रिवाइज़ करा देता हूँ, बता देता हूँ किसे कहते हैं हम तबई आदात। तबई आदात जो होते हैं वो शुरू होते हैं 1 से 1, 2, 3 लामहदूद तक। फिर मुकम्मल आदात किसे कहते हैं? तलबा बस तबई आदात में एक ज़ीरो बढ़ा लीजिए और बाकी आदात वही होंगे। अब ये तमाम आदात जो हैं मुकम्मल आदाद में इनका शुमार होता है। अब सही आदाद में कौन से आएँगे? आप देखिए ये कौन-कौन सा आदद मैं लिख रहा हूँ आपके ज़हन में रहेंगे। ये हो गया पूरा मुकम्मल अदद। अब मैं इधर बढ़ रहा हूँ, ये भी लामहदूद, ये है सही आदाद। तो इन तमाम आदात को अगर हम P बटे Q की शक्ल में लिखे जा सकते हैं, तो ऐसे आदात को भी हम कहेंगे नातिक आदात। ठीक है? तो उम्मीद है तलबा आपको ये वज़ाहत समझ में आ गई होगी। इंशाअल्लाह अब हम मश्क़ी सवाल पर आ जाते हैं। ठीक है, नातिक आदात की मिसाल है, यहाँ पर दी गई है 9/7, 0/8। आप सोच रहे होंगे ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ज़ीरो नीचे नहीं होना चाहिए। 6 है, तो हम 6 को कैसे लिख सकते हैं? 6/1, 12 को 12/1, नफ़ी 18/1। तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। ये आदाद हैं। इसी तरीके से ये तमाम आदाद का शुमार हम नातिक अदद में करेंगे। फिर गैर नातिक कौन से हुए? देखिए यहाँ पर इनका शुमार नीचे ज़ीरो दिया हुआ है। नीचे ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ऐसे आदाद का शुमार हम गैर नातिक में करेंगे। ठीक है? जिसकी वज़ाहत नहीं, और गैर नातिक की और भी मिसालें हैं जो हम बाद में देखेंगे। आज के सबक में हम अच्छी तरह नातिक आदात को समझ लेते हैं। अब इसे हल कर लेते हैं। ठीक है? अब इसे हम देखें कि अदद 12 है। अदद 12 नातिक अदद भी है। नातिक अदद नहीं है, गलत बात। 12 सही अदद में इसका शुमार होता है। सही अदद नहीं है, नहीं। ये 12 का शुमार हम सही अदद में करते हैं। अब दूसरा अदद जो दिया है ये बटे में दिया हुआ है। तो बटे में वाले अदद को हम इसको नातिक में शुमार करेंगे। यहाँ पे लिख रहा है नातिक अदद नहीं है, गलत बात है, ये एक नातिक अदद है। सही अदद है? नहीं, ये सही अदद नहीं है, क्योंकि सही अदद को बटे में इस तरह से नहीं लिखा गया है। यह सही अदद नहीं है, बिल्कुल सही बात है। नफ़ी 7/9 9 जो है वो सही अदद नहीं है। अब हम तीसरी तरफ आते हैं। यहाँ पर ज़ीरो है, नसब नुमा में ज़ीरो है,
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ناطق عدد نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا، 17 کو جب 0 سے تقسیم کرتے ہیں تو وہ جو ہے اس کا شمار، اس سے ہم اس کی وضاحت نہیں کر سکتے، اس لیے اس کا شمار ہم ناطق عدد نہیں میں بھی کریں گے، صحیح عدد میں بھی نہیں ہوگا، تو اس لیے اسے کراس کر لیں گے۔ اب آتے ہیں 8/9، ٹھیک ہے۔ 8/9 جو ہے یہ ایک ناطق عدد ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ 8/9 ناطق نہیں ہے، یہ عبارت صحیح نہیں ہے اس کے لیے۔ کیا 8/9 صحیح عدد ہے؟ جی نہیں، صحیح عدد نہیں ہے، میں آپ کو صحیح عدد کی مثال دیا تھا۔ یہ صحیح عدد نہیں ہے، بالکل صحیح۔ اس طریقے سے طلبہ آپ کے ذہن میں یہ ٹیبل اچھی طرح ذہن نشین ہو گیا ہوگا۔ مزید معلومات کے لیے آپ اسے دوبارہ دیکھیے، اپنے اساتذہ اور عزیز ساتھیوں کے ساتھ اس کی وضاحت کریے، دیکھیے اور اسے خوب شیئر کریے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔